Hello everyone, this is Krishna here and welcome to my channel Study with Indian English 25। आज मैं फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ और हमारे आज का चर्चा का विषय रहेगा इंग्लिश बी। वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी बोर्ड में मतलब डब्ल्यूबी बोर्ड में क्लास 11 में इंग्लिश बी का पैटर्न कैसा रहेगा न्यू सिलेबस में। आप जानते हैं कि हमारे वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन ने हाल ही में सिलेबस को चेंज कर दिया है। जो इस बार क्लास 11 में ज्वाइन कर रहे हैं न्यू सेशन में, जो कि 2025 में एग्जामिनेशन देंगे फाइनल क्लास 11 का, उनको न्यू सिलेबस के साथ पढ़ाई करनी होगी और उनका एग्जामिनेशन 2 सेमेस्टर में होगा क्लास 11 का। और वैसे ही क्लास 12 में भी 2 सेमेस्टर होंगे। पहला सेमेस्टर नवंबर महीने में 2024, दूसरा सेमेस्टर क्लास 11 का यानी फाइनल सेमेस्टर मार्च में होगा 2025 में, और फिर 2025 के नवंबर महीने में थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर 2026 के मार्च में। तब जाकर के उनकी पढ़ाई पूरी होगी। अब उन्हें साल भर पढ़कर फाइनल एग्ज़ाम जैसे अब तक बच्चे देते आए हैं वैसा नहीं देना पड़ेगा। कुछ हद तक ये अच्छा भी हुआ क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा और हम लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल आ गई क्योंकि हम लोगों को कम समय में बहुत ज़्यादा काम कराना रहेगा, बहुत ज़्यादा नोट्स प्रिपेयर करना होगा, बहुत ज़्यादा लोगों को समझाना होगा। मतलब एक टारगेट बना दिया गया है कि इतने कम समय के अंदर इतने लोगों को इतना कुछ तैयार करवाओ। अब भई जो बच्चे कसम खा लिए हैं कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो उनको कैसे तैयार किया जाए? ये हमारी मुसीबत है। खैर, झेल लेंगे। आइए देखते हैं नए सिलेबस में इंग्लिश बी में किस तरीके से इस इंग्लिश बी को कैटेगराइज़ किया गया है प्रोज़, पोएट्री, ड्रामा सेक्शन में और ग्रामर में। देखिए, सब्जेक्ट इंग्लिश बी, WBCHS क्लास 11, सेमेस्टर 1 टॉपिक्स। सारे के सारे क्वेश्चंस शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। 1 मार्क के एमसीक्यूज़, 40 मार्क्स का टोटल आपका पेपर होगा और वो 40 मार्क्स टोटल एमसीक्यू होगा। कुछ भी आपको लिख कर नहीं आना है, एमसीक्यूज़ में आंसर देना है। तो देखिए प्रोज़ में क्या-क्या इंक्लूड किया गया है। प्रोज़ में इंक्लूड किया गया है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, आर के नारायण द्वारा लिखा हुआ। द स्वामी एंड मदर वर्शिप, द स्वामी एंड मदर वर्शिप फ्रॉम द मास्टर एज आई सॉ हिम बाय सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता के द्वारा लिखी हुई एक किताब है द मास्टर एज आई सॉ हिम। उसमें ये टॉपिक पढ़ना है आपको, द स्वामी एंड मदर वर्शिप। फिर से शायद बोर्ड वालों को सिस्टर निवेदिता का राइटिंग ज़्यादा पसंद आ गया है, बार-बार सिस्टर निवेदिता आ रही हैं। फिर थर्ड जो चैप्टर है वो है अमरनाथ। ये भी लिया गया है फ्रॉम द मास्टर एज़ आई सॉ हिम। ये बुक से लिया गया है द मास्टर एज़ आई सॉ हिम, जो कि सिस्टर निवेदिता के द्वारा लिखा हुआ है। अब फर्स्ट वाले टॉपिक से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, दूसरे टॉपिक से 3 मार्क्स का क्वेश्चन और तीसरे से 3 मार्क्स का क्वेश्चन। टोटल 10 मार्क्स का एमसीक्यू होगा प्रोज़ सेक्शन से, यानी कि जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं गद्य। अब देखिए पद यानी कि पोएट्री सेक्शन। तो पोएट्री सेक्शन में 3 पोएम हैं, कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ये 4 मार्क्स का। द बैंगल सेलर्स सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा हुआ, ये 3 मार्क्स का। द सेकंड कमिंग डब्ल्यू.बी. येट्स के द्वारा लिखा हुआ है, ये भी 3 मार्क्स का एमसीक्यूज़ आएगा। टोटल मिलाकर के 10 मार्क्स का एमसीक्यू पोएम सेक्शन से। फिर एक बुक आएगी रैपिड रीडर, जो कि फ़िलहाल अभी क्लास 11 में चलता ही है। ये बोर्ड के द्वारा सजेस्ट किया हुआ है रैपिड रीडर। इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ का कुछ जो ड्रामा है वो एब्रीज्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब सिंपल इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में, छोटे में करके। जैसे कि ओरिजिनली जो मैकबेथ है वो पूरा एक मोटा-सा वॉल्यूम है, कम से कम 200-250 पेजेज़ का। तो वैसा नहीं है, बल्कि मैकबेथ का ये पूरी की पूरी स्टोरी 7-8 पेजेज़ में उसको कंक्लूड कर दिया गया है। तो ऐसा रैपिड रीडर बुक आएगा जिसमें से 3 ड्रामा हैं विलियम शेक्सपियर के, मैकबेथ, ओथेलो, एज़ यू लाइक इट। मैकबेथ से 4 मार्क्स, ओथेलो से 3 मार्क्स, एज़ यू लाइक इट से 3 मार्क्स, टोटल 10 मार्क्स। ग्रामर में क्या आएगा? तो ग्रामर में जितना भी आपने प्रोज़ पोर्शन में पढ़ा, जितना भी पोएम प पोर्शन में पढ़ा, जितना भी आपने पोएट्री के पोर्शन में पढ़ा, इस प्रोज़ और पोएट्री के ऊपर डिपेंड, इस प्रोज़ और पोएट्री के ऊपर बेस्ड टेक्सचुअल ग्रामर आएगा। टेक्सचुअल मतलब टेक्स्ट रिलेटेड ग्रामर, प्रोज़ और पोएम से। वो क्या-क्या आएगा? टेंस, वॉइस, नैरेशन, फ्रेज़ल वर्ब्स, प्रीपोज़िशंस, क्लॉज़, पार्टिसिपल, जेरंड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ये सब कुछ आपके जाने-पहचानी टॉपिक्स है, तो डोंट वरी, आप इज़िली कर पाएँगे इसको। और फिफ्थ सेक्शन आएगा अनसीन पैसेज कॉम्प्रिहेंशन के लिए, ये 5 मार्क्स का आएगा और ग्रामर 5 मार्क्स का, तो टोटल हो गया 40 मार्क्स। तो आई गेस आपको अपना नया सिलेबस समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को बार-बार देखिएगा और अपने सिलेबस को जान लिया कीजिएगा और उसी के बेसिस पर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले वीडियोज़ आपको टाइमली मिल जाया करें। थैंक यू।